नहीं, हम तो सुन रहे थे। तो हमें बाद में पता लगा, हमारे चेलों ने बताया, कोई किसी से कह, वो उसको कह रहा था एक जूता दे। हाँ, इंडोनेशिया, वो उससे कह रहा था एक जूता दे। ओ, हमने कहा ये जूता क्यों मांग रहा है, एक जूता दे। बाद में पता लगा कि एक जूता मतलब 1 लाख रुपया दे। तो जूता 10 लाख, गजब है भाई। 10 लाख रुपया एक जूता, मतलब 10 लाख रुपया को सीधा जूता कहा जाता है। हमारे भारत में ऐसा कर दो तो अभी हंगामा खड़ा हो जाए। किसी को ऐसा बोल दो कि एक जूता दे, तो दे पटाख। और इधर एक जूता दे इंडोनेशिया में कोई मांगे तो 10 लाख रुपया पा जाता है, क्योंकि 10 लाख को एक जूता कहते हैं। बड़ा अच्छा देश है। यहाँ के कुछ शब्द हमको तो मंच पे तो बोलने में शर्म ही आ रही है। मिल्क का नाम तो गांव का यहां बना बिना पढ़ा लिखा आदमी भारत का आ जाए और उसको कोई कहे मिल्क का यहां का नाम लेके पिएगा, या मिलेगा। राम 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 राम। इंडोनेशिया में मिल्क को बड़ा गजब नाम दिया गया। हनुमान जी बचाएं राम। बड़ा अच्छा लगा यहाँ, कुछ बातें बहुत प्यारी लगी। यहाँ की मानवता, संस्कृति, यहाँ आकर बहुत हाँ, ये बार बार गिर रहा था। ये इतनी बार गिरा, इतनी बार तो चाइना में सरकार नहीं गिरी। धन्यवाद। हाँ, और धन्यवाद बोलो तेरी माँ काशी। या धन्यवाद को भी गजब नाम, तेरी माँ काशी। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए, तेरी माँ काशी बनारस। बड़ा आनंद आया, भगवान की बड़ी अनुकंपा। 3 दिवस की चर्चा का आज विश्राम दिन है और हम लोग फिर उपस्थित भए। एक बात हम आज की कथा के प्रारंभ में करना चाहें। ज्यादातर लोग मनमुखी होते हैं। जिंदगी का आनंद लेना है तो मनमुखी नहीं, गुरुमुखी होना चाहिए। मनमुखी जीवन कई बार ऐसा बुरा फंसा देता, मन निकल पाना बड़ा कठिन होता। गुरु दर्पण है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बुरा ना मानना, सलाह हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए। जिराफ से लोमड़ी सलाह ले। लोमड़ी किनारे पर खड़े होके बोले जिराफ से कि हे जिराफ भाई, जरा बताओ पानी कितना है नदी में। वो बताएगा घुटने बराबर, आजा बहन। और लोमड़ी उसकी सलाह मानकर चली जाए, घुटने बराबर पानी मानकर। पूछो क्या होगा? क्यों? आप पूछ किससे रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह किससे ले रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिराफ से यदि लोमड़ी सलाह लेगी तो दुर्दशा होगी। ऐसे ही मन से आप कोई सलाह लोगे तो मन तुम्हें आलस की बात बताएगा, वासना की बात बताएगा, सोने के लिए कहेगा। वो सपने जरूर दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसा कहेगा वो। लेकिन होना चाहिए ये कहेगा, होगा कैसे ये नहीं बताएगा। गुरु एक ऐसा होता है, गुरुमुखी जो हो जाता है वो जान पाता है कि सच क्या है और गलत क्या है। कई बार हम लोगों की कई सुनी बातों में अपने आप को ठीक आदमी मान लेते, पर ऐसा सब सच नहीं होता। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो 2 कारण से, या तो वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है या तुमको तारीफ करके खुश करना चाहता है। जरूरी नहीं वो सच बोले। इसलिए
जगत की तारीफों के पुलों को सुनकर के भी इतराना नहीं चाहिए। तुमने कभी देखा, दर्पण वही बताता जो होता, ऐसे ही गुरु वही कहता है जो होता है। गुरुमुखी होने से बेहतर है, मनमुखी होने से बेहतर है गुरुमुखी हो। और मेरे पागलों, एक बात और हम कहेंगे, जब आप मनमुखी से गुरुमुखी हो जाओगे तो गालियां भी तालियों के बदलने की क्षमता रखोगी। गालियों को तालियों में बदलने की क्षमता रखोगे यदि गुरुमुखी हो गए तो। उदाहरण, यदि आप गुरुमुखी हो गए और किसी ने आपको गालियां दी तो किसी गुरु के पास जाके पूछोगे, उसने हमें गालियां दी, वो बड़ा जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल है, करें क्या? तो गुरु यही कहेगा, सेम टू यू बोल दे, चुप हो जा, हो गया काम। तो गुरुमुखी हो जाने के बाद जीवन क्लियर क्रिस्टल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए सत्संग में इसलिए बैठा जाता है कि आप ये पता कर पाओ, क्योंकि कई बार आप दान चंदा देकर के अपने आप को बहुत धार्मिक समझ लेते और ऐसा होता नहीं। धार्मिकता दान चंदा दे देने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता, और यदि ऐसा होता तो सब दानी भर केवल धार्मिक होते। धार्मिकता का अर्थ आचरण है, और ये किसी गुरु की सन्निधि में बैठ के ही पता लग सकता कि हम कितने गहरे पानी में। जिस पर गुरु कृपा हो जाती तो सब सहने की क्षमता रखता। हमारा मानना है एक सच्चा और अच्छा गुरु जिसको प्राप्त होता, वो रंग को भी राजा बना देता है। और मेरे पागलों, गुरु की सानिध्यता मनोरंजन नहीं लाती, गुरु की सानिध्यता मनोभंजन लाती है। मन का भंजन होता है, मनोरंजन नहीं होता, मन का भंजन होता। तीसरी बात, गुरु आपको यह सीख देता है कि कब किन परिस्थितियों में कैसे जीना है। महात्मा बुद्ध की एक कथा है, एक आदमी उनको रोज गाली देता था, रोज गाली देता था, सुबह भी देता था, शाम को भी देता था, दोपहर भी देता। जब जब महात्मा बुद्ध दिखाई पड़ते तो रोज गाली देता था। वो सामने पड़ोस में ही रहता था, रहा होगा जकार्ता, रोज गाली देता था बुद्ध को। महात्मा बुद्ध कोई जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे, चले जाते। कई साल बीते तो एक दिन उसको ही बड़ी शर्म लगी कि इतने दिन से गाली दे रहे हैं। वो ये सोच के दे रहा था कि हम गालियां दें तो ये भी देंगे, और प्रायः तो यही होता है, सबके जीवन में यही होता है, कोई एक गाली दे तो आदमी डबल देता है। और उसने भी यही सोचा कि हम गाली देंगे तो ये भी गाली देंगे, ये गाली देंगे तो पता लग जाएगा ये कितने बड़े महात्मा हैं, सबको पता लग जाएगा हमारे साथ साथ कि इनके अंदर धैर्य नहीं है, साधुता नहीं है। काहे की महात्मा? जो इतने अपने क्रोध को न जीत पाए वो कैसे महात्मा? कई साल बीतने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि हमसे भूल हुई है और ये तो क्रोध में आ ही नहीं रहे, क्षमा मांग लेना ही उत्तम है। ऐसा साधु तो देखे ही नहीं जो गालियों का जवाब मुस्कुराहट से दे। तो चरणों में गिर गए कि हमें क्षमा करो, माफ करो, हमसे बहुत भूल हुई है और इतने वर्षों तक हमने गालियां दी, आपको बुरा नहीं लगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई हमको कोई गिफ्ट दे, उपहार, और मैं ना लूं तो वो गिफ्ट कहां जाएगा? बोले उसी के पास जाएगा। बोले यही हमने किया है। इतने दिनों में हमने यही किया है कि तू रोज मुझे गालियां देता था और हम लेते नहीं थे, परिणाम तेरी गालियां तुझे मुबारक, सेम टू यू, रिटर्न गिफ्ट तुझे ही मिला। तो महात्मा बुद्ध से वो व्यक्ति बोला ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बुद्ध ने कहा इसीलिए तो गुरु होता है, इसलिए तो गुरु होता है। तो गुरु जीवन में दृष्टि को बदलता है, नजरिया को बदलता है, और जिसकी नजरिया बदल जाता, नजर बदल जाती, देखने का तरीका बदल जाता, उसका जीवन बदल जाता है। हमारे पास भी बहुत लोग आते कहते कि कुछ बताओ, हम उसको कहते हैं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, हम तो एक लालटेन जलती हुई लिए हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हें दिखा देंगे इस रास्ते पे जाओ, ऐसा होगा, पा जाओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो अपना भला, आनंद लेना है तो जाओ। तो हम चमत्कार नहीं करते, और गुरु कोई भी चमत्कार नहीं करता। व्यक्ति जब चलता है तो चमत्कार हो जाता है, उस पथ पर व्यक्ति चलता है।
तो चमत्कार हो जाता है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। तो गुरु की उपमा हमारे शास्त्रों में बड़ी कही गई, बहुत महिमा गुरु की गाई गई। इसलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं गुरुमुखी होया जाए। और गुरुमुखी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु रूप में पूजा, गुरु रूप में माना। गुरु रूप में ही क्यों माना? क्योंकि गुरु का काम है जोड़ना। गुरु का काम क्या है? जोड़ना। जीवात्मा को महात्मा से और महात्मा को परमात्मा से, शिष्य को गुरु से जोड़ने का काम है। पुत्र को पिता से जोड़ने का काम है। असाधु को साधु से जोड़ने का काम गुरु का है। बिखरे हुए को संभालने का काम गुरु का है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु तो हनुमान जी हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने ही हमको जोड़ा राम जी से। आप लोगों ने कई बार हमारे मुंह से कथा सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो हम आज थोड़ा सा विस्तार तो नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको स्पर्श करके बता दें कि तुलसीदास जी के गुरु हनुमान जी हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि गांव में कोई सुबह सुबह जब जाता था ना लोटा लेके, समझ गए ना, पेट खाली करने, तो पहले तो अटैच हुआ नहीं करता था, लोग बाहर ही जाते थे। बड़ा अच्छा जमाना था, लोग पैदल जाते थे, वॉकिंग भी हो जाती थी और पेट साफ भी हो जाता था, बढ़िया था। अब आज के जमाने में तो कोई वॉकिंग नहीं, एकदम 4 कदम की दूरी पर। अच्छा क्या गजब का जमाना आ गया, सोना चांदी आदमी बाहर रखता है और जो बाहर रखना चाहिए उसे घर में रखता है। क्या गजब का जमाना आ गया। लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं। कैसी समझदारी है कि जो काम बाहर करना चाहिए वो घर में करना। अच्छा बाहर क्या करना चाहिए? पेट साफ करना चाहिए। और घर में क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। और आज के शहरों के आदमी उल्टा करते, भोजन रेस्टोरेंट में बाहर करते, और जो बाहर का काम है वो घर में करते। और होना ठीक उल्टा चाहिए कि भाई जो घर का काम है वो घर में ठीक लगता था। खैर अब तो जमाना बदल गया, अब तो ऐसी बातें कहने में आपको भी थोड़ा संकोच होगा कि गुरुजी कैसी बातें करते हैं, तो कोई बात नहीं। तो अब तो जमाना बदल गया, तो ठीक है, अच्छा है, भला भगवान। तो तुलसीदास जी पहले के जमाना था, तो तुलसीदास जी रोज जाते थे लोटा लेकर। तो उनकी एक आदत थी कि जो पानी बचता था वो एक पेड़ पे डाल देते, बचा हुआ पानी। कई दिनों तक वो पानी पेड़ पे डालते रहे। एक दिन एक घटना ऐसी हुई कि पानी लोटे में बचा नहीं, पर उनकी आदत तो थी ऐसे डाला, पर उसमें पानी नहीं था। बचा हुआ पानी डालते थे, था नहीं। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता, तो वो प्रकट हो गया, बोला कि आज भले ही पानी नहीं है पर कोई बात नहीं, इतनों दिनों तक आपने पानी दिया तो हम तृप्त हो गए, और मांगो क्या चाहते। तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा लिखा है। तो तुलसीदास जी बोले हम तो महात्मा आदमी, साधु आदमी, बाबा बने हैं ये इसीलिए कि भगवान को पाना है, और क्या चाहिए। तो भगवान राम जी के मिलने का कोई उपाय जानते हो तो राम जी से मिलाओ, उपाय बताओ। प्रेत बोला यदि हम राम जी से ही मिलाते होते तो भूत बने होते, अगर हम इतने ही पावरफुल होते, राम जी से मिलाते होते तो प्रेत काहे को होते, हम स्वयं तृप्त हो गए होते। तो तुलसीदास जी बोले पर हमारे काम के नहीं और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो प्रेत ने कहा कि आपने इतनी सेवा हमारी की, हमको तृप्त किया, पानी रोज पिलाया, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। तुलसीदास जी बोले इसके बिना तो हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले हम आपको राम जी से तो नहीं मिला सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। बोले किसका? बोले हनुमान जी का। तो तुलसीदास जी बोले तुम राम जी के बारे में नहीं जानते, पर हनुमान जी के बारे में कैसे जानते? बोले शत्रु की लोकेशन लिए रहना चाहिए। हाँ, जिससे दुश्मनी चल रही हो ना उसके यहां की खबर रखनी चाहिए। और हम लोग उनसे डरते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो बोले हम नहीं तो हमारी जो बिरादरी के लोग हैं वो पता करते रहते हैं कि आज कहां का विजिट है।
आज कहाँ पहुंचेंगे वो और कहाँ का विजिट है, क्या क्या। तो एक दूसरे को हम लोग सूचनाएं सप्लाई करते रहते हैं। हमारी जो मंडली के लोग हैं वो बताते रहते हैं कि आज फलानी जगह उस एरिया में मत जाना। मतलब हम यहां आए तो हनुमान जी आए, हनुमान राम कथा। हम देखो राम जी को, हनुमान जी को जब भूख लगती है तो राम कथा होती है, पर जब राम जी को भूख लगती है तो हनुमान कथा होती है। तो प्रेत ने तुलसीदास जी को कहा कि हम आपको हनुमान जी का पता बता सकते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आप बताइए कि कहाँ है। बोले अमुक अमुक जगह जहां आप रहते हो उसके बगल में एक कथा चल रही है, वहां पर जो कोढ़ी आदमी सबसे पहले आके बैठे, जिसके पैर में कोढ़ हो, मबाद निकल रही हो और सबसे लास्ट तक रहे, समझ जाना वो हनुमान जी। और तुम उनके चरण पकड़ लेना, वो कितना भी मना करें तुम छोड़ना। और ये तय है, हर कथा में वो जाते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते। आप बुलाओ या ना बुलाओ, हनुमान जी को यह वरदान है कि वो जाते ही हैं। तो प्रेत ने कहा कि इतनी हम मदद कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने धन्यवाद दिया। तुलसीदास जी आए और कथा में देखा कि एक कोढ़ी आदमी सबसे पहले बैठा है। पूरी कथा हुई, सब जाने लगे वो बैठा ही है। तुलसीदास जी ने जब देखा कि अगल बगल कोई नहीं है, सोई चरण पकड़ लिया। ए बाबा आपकी जय हो, हम पहचान गए। तो वो कोढ़ी में जो वृद्ध रूप में हनुमान जी थे, ए भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत पकड़ो, दूर हो जाओ दूर हो जाओ, देखो देखो हमको कोढ़ हुआ है, मवाद है, राम नाम राम नाम, दूर हो जाओ, आपको चिपक जाएगा, लग जाएगा, दुर्गंध आएगी, दूर हो जाओ। तुलसीदास जी बोले बातें मत बनाओ, हम पहचान गए। क्या पहचान गए? अरे हम पहचान गए, अब बातें मत बनाओ, आशीर्वाद दो हमको, तो राम जी के दर्शन का वरदान। अरे भाई कौन राम जी कौन क्या, हम तो कथा सुनने आते हैं भैया, बूढ़े हैं, चलते बनता नहीं, मवाद लगी है, आ जाते हैं, अब काय को दूर जाओ। अरे महाराज, तुलसीदास जी बोले बातें बहुत हो गई हैं, हमको सही लोकेशन मिली है कि आप ही हनुमान जी। तो वो बूढ़े आदमी ने कहा पहले ये बताओ, ये बताया किसने बताया हमारा पता? हनुमान जी बोले सुनोगे तो उस पर आप बता सकती है, हो सकता बागेश्वर धाम पहुंचा के चमीटा लगवाओ, तो हम बताएंगे। बताया किसने? तुलसीदास जी बोले एक प्रेत ने आपका पता दिया, और अब आप बनो मत, हम पहचान गए, आप अंजनानंदन रघुपति प्रिय भक्तम हनुमान जी। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, बोलो क्या चाहते? बोले ऐसे नहीं, पहले दर्शन दो। सोई हनुमान जी महाराज बानराकार बन करके, विशाल रूप लेकर के, आशीर्वाद दीर्घायु भवः, जय श्री राम। बोलो क्या चाहते? तुलसीदास जी बोले क्या चाहिए? अब तो राम जी चाहिए, राम जी चाहिए। तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, सही जगह आ गए, चित्रकूट है, बढ़िया जगह है, भजन करते रहो, भगवान का सुमरन करते रहो, एक दिन यही तुमको राम जी दर्शन देने आए। और आए चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। भगवान के दर्शन में। पर एक बड़ी अजब बात हम